ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम बैक फॉर द क्लासेस। सो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली किया था रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पायरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड होगा किस पे, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। कि हमारे बॉडी में कैसे रेस्पायरेशन होता है, बेसिकली कैसे गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। रेस्पायरेशन का तो कॉमन एजेंडा सेम है, आपको पता है। जो सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो टूटेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो जो मेजरली हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, जो एयर हम लेते हैं, वो कैसे कैसे सेल तक पहुँचता है बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए जो मेजर ऑर्गन हमारा क्या है, दैट इज़ लंग्स। दैट इज़ क्या, लंग्स। तो हम एक पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे कैसे हमारे बॉडी में ये काम करता है, ठीक है। देन विल मूव अहेड, राइट। चलो ओवरव्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे आप देखो कि सबसे पहला जो हमारे पास जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक। वो कैसे काम करता है, वो कैसे है बेसिकली, राइट, वो कैसे है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा क्या होता है बताओ, नोज होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं नोज हमारा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। जो आपका वो आप देखते हो ना, नाक का जो बाहर वाला पार्ट है, जहाँ पे दो आपको स्लिट्स अवेलेबल है, राइट, ओपनिंग जो हमारा है, दैट इज नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ठीक है। इस नेजल कैविटी में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो आपको हेयर्स प्रेजेंट मिलेगा, टीनी टीनी हेयर्स होता है, ठीक है, बाल होता है ना नाक के अंदर, दैट इज कॉल्ड सीलिया, दैट इज कॉल्ड सीलिया, दैट इज कॉल्ड क्या, सीलिया। उसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होता है म्यूकस, ठीक है, जिसको हम बिहार के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, घी है। क्या है, घी, ऐसे बोलते हैं ना, घी, ठीक है। म्यूकस है, क्या है, म्यूकस है, ठीक है। इस म्यूकस का काम क्या है बताओ, ये हेयर्स और जो म्यूकस है, इसका काम क्या है कि जब एयर हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एयर में जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल है, उसको क्या करिए, फिल्टर आउट करे, बस इसका ये काम है, ठीक है। सिर्फ नाक का बाल नहीं कटवा लेना जाके, ठीक है। और म्यूकस का काम है, आप देखते हो ना, ठीक है, कि वो म्यूकस जब डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा और उसको जैसे आप सॉलिडिफाई होता है, उसको ऐसे नाक से निकालते हो तो यू विल सी कि वो पूरा ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। वो क्या है बेसिकली, डस्ट पार्टिकल जो उसने ट्रैप करा है वो अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा बताओ, उसके बाद यहाँ से एयर कहाँ पहुँचेगा बताओ, फेरेनिंग्स में। कहाँ पे, फेरेनिंग्स में, ठीक है। आपको पता है फेरेनिंग्स के पास दोनों चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे दो जंक्शन होता है एक बेसिकली, एक तो विंड पाइप होता है जिसमें एयर जाएगा, ठीक है। एक क्या होता है बताओ, फूड पाइप होता है। एक क्या होता है बताओ, फूड पाइप होता है। क्या होता है, फूड पाइप होता है। क्या होता है, फूड पाइप होता है, ठीक है। और इसको रेगुलेट करने वाला क्या होता है यहाँ पे, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस जो मस्कुलर फ्लैप होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। कुछ देखते हैं नाक से लोग पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये काम करता है बेसिकली, ठीक है। फेरेंग्स के बाद कहाँ जाएगा बताओ, एयर कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो विंड पाइप है उसी को ट्रैकिया बोलते हैं बेसिकली। यहाँ से कहाँ जाएगा बताओ एयर, यहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, ब्रोंकी में। अभी हम स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे ब्रोंकी, ठीक है। ब्रोंकी के बाद कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, एल्वियोलर सैक में, एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। और फिर कहाँ जाएगा बताओ, एल्वियोलाई में। और ये जो एल्वियोलाई है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। एंड दिस इज द एक्चुअल साइट, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहीं पे गैसियस एक्सचेंज, एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब यहीं पे एल्वियोलाई के पास ही क्या होता है बताओ, जो ब्लड वेसल्स होता है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, यहीं पे सारा क्या होगा, यहीं पे डिफ्यूजन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, ब्लड में डिफ्यूज होगा और वो सेल्स में पहुँचेगा, और सेल जो होगा वो सेल्स जो ब्लड पहुँचा है यहाँ पे लेके वहाँ से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ डिफ्यूज करेगा, और ये फिर वापस हम एक्सेल आउट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेलेशन का प्रोसेस करेंगे। तो दिस इज द ओवरऑल व्यू कि हम ओवरव्यू कि हमारे बॉडी में हो क्या रहा है, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे सारे स्ट्रक्चर को, ठीक है। दिस इज द ओवरव्यू, ठीक है, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे सबको, ठीक है।
चलिए अब देखिए पहला, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेजर पैसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नेजल कैविटी, फेरेनिंग्स, लैरिंग्स एंड क्या ट्रैकिया विद इन द लंग्स। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर, यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है क्या आउटसाइड द लंग्स है। अब विद इन द लंग्स क्या प्रेजेंट है बताओ, ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियोल्स एंड क्या है एल्वियोलाई है, ठीक है। अब तो और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो ये एपिग्लोटिस है जो क्या करता है, फ्लैप है जो क्या करता है, खाना को और पानी और हवा को क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। उसको बेंड पाइप में भेजना है कि हमारा फूड पाइप में भेजना है, ये वाला काम करता है कौन, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये जो पहला 4 पार्ट है ये क्या है, आउटसाइड द लंग, और ये जो लास्ट ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई जो है वो किसका पार्ट है बताओ, लंग्स का पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये डायफ्राम है, क्या है ये डायफ्राम क्या करता है, देखो ये जो कैविटी है ना, ये जो पूरा कैविटी है जो रिब्स के जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, थोरैसिक कैविटी, अब एक बार मीनिंग देख लीजिए थोरैसिक का, ऐसे तो हमको सही लग रहा है, ठीक है। इसके नीचे जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो कभी सवाल आपसे पूछे कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी को कौन सेपरेट करता है, तो दिस डायफ्राम इज सेपरेटिंग क्या, थोरैसिक कैविटी एंड क्या एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। आपको माउथ में पता है, माउथ में क्या होता है बताओ, बकल कैविटी, राइट, बकल कैविटी, ठीक है। तो डायफ्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। डायफ्राम भी क्या करेगा, जब इनहेल और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करेंगे तो ये भी अपना काम करता है वहाँ पे, ठीक है। अप और डाउन जो भी होगा, ठीक है, वो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, इसका अपना फंक्शन होगा, विल डिस्कस लेटर, राइट। चलिए सो ये हो गया। अब देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये वाला जो ओपनिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज नेजल कैविटी, ये जो पूरा नाक वाला पार्ट है, ठीक है, नेजल कैविटी है ये। दिस इज द फेरेनिंग्स, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं ये, ठीक है, जहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। दिस इज लैरिंग्स, ठीक है, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ब्रोंकी, ठीक है, दिस इज ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और इसमें जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज क्या एल्वियोलर सैक, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल पोर्शन है, दिस इज क्या एल्वियोलाई, ठीक है। जो इंडिविजुअल पोर्शन है दैट इज क्या एल्वियोलाई, क्लियर है ये। अब अभी के करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रिल्स, जिसको एक्सटर्नल नोज बोलते हैं, ये देख लो आप स्ट्रक्चर, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। Nostrils are the pair of opening at the terminal part of the nose through which air is drawn into the nasal cavity। drawn क्या होता है, हम एक्सेल भी करते हैं इससे, तो क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट नेजल चैम्बर, या किसको बोलते हैं, नेजल कैविटी यानी नाक के अंदर वाला स्पेस जो हमारा बेसिकली है, ठीक है, नाक के अंदर वाला स्पेस जो इसके लिए, ठीक है। ए पेयर ऑफ नेजल चैम्बर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू क्या फेरेनिंग्स, कहाँ से कहाँ तक है बताओ, कहाँ से नॉस्ट्रिल से फेरेनिंग्स तक, कहाँ से नॉस्ट्रिल से फेरेनिंग्स तक प्रेजेंट है ये कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय द बोन, बाय ये क्या बोन प्लेट, ठीक है। तो आपको पता है नाक और मुंह के बीच में एक बोन प्लेट होता है ना, ठीक है। अब देखो नेजल कैविटी बियर्स हेयर्स एंड ऑयल ग्लैंड, क्या क्या है यहाँ पे, हेयर्स है और क्या है ऑयल ग्लैंड है। इसी हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रीजन मिडिल पार्ट इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियल एंड म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें प्रेजेंट है। दिस रीजन फिल्टर द एयर, चेक्स द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स एंड कूल्स द एयर कंडीशनिंग रीजन, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग रीजन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अलग से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। द ओल्फैक्टरी रीजन अपर पार्ट इज लाइंड विद द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम हैविंग द सेंस ऑफ क्या स्मेल, ठीक है। तो नोज का जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, नोज का जो अपर वाला पार्ट है दैट हैज़ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, जो हमें स्मेल को फिगर आउट करने में हेल्प करता है, राइट। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरेनिंग्स बाय द पेयर ऑफ इंटरनल नेयर्स। अब देखो इसका काम क्या क्या, नेजल कैविटी का एयर को फिल्टर करना, एयर को कूल करना, डस्ट और माइक्रोब्स को चेक करना और स्मेल करना, क्या करना, स्मेल करना। तो ये 4 फंक्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो फेरेनिंग्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस, फेरेनिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट लीड्स टू द ट्रैकिया, ठीक है, इट लीड्स इनटू द ट्रैकिया, बिंड पाइप और एसोफेगस दैट इज द क्या फूड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, बिंड पाइप, इसको क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप, क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। और यहाँ पे ये जो फ्लैप है दैट इज कॉल्ड क्या, एपिग्लॉटिस, ये मेंटेन करता है इसको, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ फेरेनिंग्स इनटू ट्रैकिया इज कॉल्ड क्या, ग्लॉटिस, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ फेरेनिंग्स इनटू एसोफेगस इज कॉल्ड क्या, गुलेट, क्या बोलते हैं इसको हम, गुलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुलेट बोलते हैं, ठीक है। एंड द ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है, जब हम चबा रहे थे, खा रहे होते हैं, ग्लॉटिस कवर्ड बाई क्या, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो जब हम स्वेलिंग कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को खा के निगल रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर कर देता है, तो खाना कहाँ जाएगा, गुलेट में जाएगा। तो ऐसे टर्म पूछते हैं ना,
ग्लॉटिस क्या होता है, गुलेट क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ग्लॉटिस किसको बोलते हैं हम, ट्रैकिया के ओपनिंग को। ओइसोफेगस के ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो ओइसोफेगस जो हमारा फेरेंक्स जो है ओइसोफेगस में ओपनिंग को बोलते हैं गुलेट बोलते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो प्रिवेंटिंग वाला काम करता है कि इधर से उधर खाना की जगह पे पानी, खाना की जगह पे हवा ना चला जाए, हवा की जगह पे खाना ना चला जाए, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है। नाउ pharynx linked to trachea, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ pharynx एंड ट्रैकिया लाइज द वॉइस बॉक्स दैट इज कॉल्ड क्या, लैरिंग्स, ठीक है। कहाँ पे होता है, जंक्शन ऑफ फेरेनिक्स एंड ट्रैकिया के पास क्या होता है, लेरिंग्स होता है। क्या होता है, लेरिंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं और वोकल कॉर्ड बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड। एंड फॉर साउंड प्रोडक्शन आपको पता है, इन मेल्स ऑन रीचिंग पॉवर्टी लैरिंक्स ग्रोज लार्जर एंड इज कॉल्ड के एडम्स एप्पल, ठीक है। तो ये सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई। ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर पूरा क्या है, ट्रैकिया है। क्या है ये, ट्रैकिया है। क्या है ये, ट्रैकिया है, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया बियर्स, यहाँ पे कार्टिलेज होता है, कार्टिलेजियस रिंग होता है, ठीक है, 12 से 15 सी शेप्ड, ठीक है, कार्टिलेजियस रिंग होता है। अब कार्टिलेजियस रिंग का काम क्या है, अगर कार्टिलेजियस रिंग नहीं प्रेजेंट होगा तो कभी कभी क्या हो सकता है, इस चिपक गया, मान लो रिंग प्रेजेंट नहीं होगा क्या होगा, ये तो मसल्स है ना, मसल्स वाला चीज़ तो चिपक सकता है ना, चिपक जाएगा तो हवा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो, कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम, पूरा हमारा बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए ये जो रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, जो रिंग आपको दिख रहा है, ये रिंग जो दिख रहा है, ये क्या काम करता है, इसको मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, इसको कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया को क्या करता है, कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया से बचाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा ये बात को, ठीक है। कितना लंबा होता है, 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द नेक, ठीक है, इट इंटर्स द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक ये ऐसा होता है, अच्छा थोरेसिक हमने ऐसे लिखा, थोरेसिक ऐसा होता है, देखो CIC है बेसिकली, SIC नहीं है, थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव डिस्कस दिस ऑन एंटरिंग थोरेसिक कैविटी ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियाई, सिंपल ब्रोंकियस कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्या, प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, प्राइमरी ब्रोंकियाई। तो ये सेकेंडरी ब्रोंकियाई है, ये क्या, टर्शियरी ब्रोंकियाई है। तो ये ब्रोंकियाई ये है बेसिकली, जब ये ट्रैकिया ऐसे डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई, ठीक है। और ये फर्दर ये जो पोर्शन बन रहा है, दिस इज कॉल्ड क्या, ब्रोंक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड क्या, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है ये, तो ये अब इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं। अब देखो ये देख लो, देख बस, ट्रैकिया विंड पाइप विद सी शेप्ड कर लिए। ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकियाई, राइट में कितना होता है, 3 लोब्स, लेफ्ट में कितना होता है, 2 लोब्स, ठीक है। राइट लंग्स में 3 लोब्स है, ठीक है, राइट लंग्स में कितना लोब्स है, 3 लोब्स, लेफ्ट लंग में कितना है, 2 लोब्स। इसीलिए क्यों 2 लोब्स है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। तो हार्ट जनरली किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। क्यों होता है, ठीक है, क्यों लेफ्ट साइड में हार्ट है, लेफ्ट साइड में हार्ट इसीलिए कि वहाँ पे एकोमोडेटिंग स्पेस है, कि लंग्स 2 ही लोब्स का है, ठीक है। लंग्स इधर 3 लोब्स का हो जाता है, हार्ट कहाँ से एकोमोडेट कर पाएगा, ठीक है। और जो हमारा रिवकेज होता है, जो रिवकेज जो हमारा है, जिसमें 12 पेयर ऑफ बोन है, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है ये। चलिए अब ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये एक पर्सन खत्म हो जाएगा, फिर हम जनरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इच ब्रोंकस इज डिवाइड इनटू मेनी ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द रिंग, इनसाइड द लंग्स। ब्रोंक्यूल्स लाइक क्या, कार्टिलेजियस रिंग्स। यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट नहीं है, दे आर फर्दर डिवाइड टू लोबिनर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेफ्रैक्टरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। दीज ब्रांचेज आर फ्रॉम द ब्रोंक्यूल ट्री, ठीक है, कुछ नहीं है, मेन एल्वियोलाई है आपका, ठीक है। दिस इज अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल इन द एल्वियोलर सैक कॉल्ड क्या, एल्वियोलाई। दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ क्या, गैसेस एक्सचेंज, एंड दिस एक्ट एज अ क्या, दिस एक्ट एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। दिस एक्ट एज अ क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। टोटल सर्फेस एरिया नियरली 100 मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, कहीं पे 80 मीटर स्क्वायर भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अभी जो एडेप्टेशन आपको बता रहे थे, ठीक है, तो वो सारे क्या है, सरफेस एरिया भी क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है, ठीक है, सो दैट कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाए, राइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाए। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पहले क्या है, ह्यूज सरफेस एरिया इंक्रीज एफिशिएंसी फॉर क्या, डिफ्यूजन। ऑक्सीजन रैपिडली एंटर्स द ब्लड एंड CO2 लीव्स द क्या, ब्लड, राइट। क्लियर है ये। इन एल्वियोलर सरफेस द स्प्रेड आउट इट कवर्स अबाउट 80 मीटर स्क्वायर इफिशिएंट, ठीक है, ये भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइमरी जो हमारा लंग्स है। लेफ्ट लंग कितना लोब्स, लेफ्ट लंग 2 लोब्स, राइट लंग्स कितना लोब्स, 3 लोब्स। सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, यहाँ पे क्या सुपीरियर और इन्फीरियर, मिडिल गायब है, ठीक। कंटेंस कार्डियक नॉच ऑफ द हार्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या 2 लोब्स, यहाँ पे क्या आता है 3 लोब्स है, ठीक है। जनरल फीचर ऑफ लंग्स क्या है, पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन्स लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड वन
ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट के दोनों एक साइड में, ठीक है, बट जनरली हार्ट किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इसको देखो ये एकोमोडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डायफ्राम इसको सेपरेट करता है। रेस्ट ऑन डायफ्राम, ठीक है। एयर रीचेज लंग्स थ्रू क्या, ट्रैकिया। लंग्स आर कवर्ड बाई ए डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्या, प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं इसको, प्ल्यूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्ल्यूरा। ये भी याद रखिएगा प्ल्यूरा क्या है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द लेयर इज कॉल्ड क्या, प्ल्यूरल कैविटी, ठीक है। लेयर्स के बीच में जो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा कैविटी। इट इज फिल्ड विथ क्या, प्ल्यूरल फ्लूइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्ल्यूरल फ्लूइड, तो प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, अलाउज स्मूथ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्या, लंग्स, ठीक है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम बाहर एयर को बाहर निकालते हैं बेसिकली, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है बताओ, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब फिजियोलॉजी देख लीजिए, एक सिंपल सा ब्रीदिंग क्या होता है, तो मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। 2 स्टेप में होगा, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, मतलब इनहेलेशन और क्या, एक्सहेलेशन, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व करता है, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इनर इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब देखो इनहेलेशन में क्या होगा, जब हम इंटर करेगा, जब एयर इंटर करेगा, ठीक है, तो रिबकेज क्या होगा, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगा। क्यों मूव करेगा बताओ। अब जब एयर हम ले रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हम चाहेंगे क्या, कि हमारा लंग्स का जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो लंग्स का जब वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा तो हमें ऑब्वियसली रिबकेज क्या होना चाहिए, बाहर की ओर जाएगा, ठीक है, और लंग्स क्या होगा, एक्सपैंड होगा। क्या होगा, लंग्स क्या होगा बताओ, एक्सपैंड होगा। और डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और किधर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा ना, वॉल्यूम ज़्यादा होगा जी, ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब जब हमें एक्सहेलेशन करना हमें, तो जिसका जस्ट रिवर्स होगा, लंग श्रिंक करेगा, डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करेगा। डायफ्राम किधर मूव करेगा बताओ, ऊपर की ओर मूव करेगा, मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, सो दैट कि एयर क्या हो जाए, हम एक्सहेल कराएं, यानी कि यहाँ पे एयर आउट, गैस एयर गोज आउट, ठीक है। रिब्स केज मूव क्या, इनवर्ट करेगा, तो इनवर्ट से इधर से भी प्रेशर, नीचे से भी प्रेशर, डायफ्राम भी ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल भी पूछा हुआ है बीपीएससी में ऑलरेडी, राइट, ये सवाल भी पूछा हुआ है, राइट। चलिए अब डिफरेंस देख लीजिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है, सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे एयर इज टेकन इन गिवन आउट, यहाँ पे क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, इट इज क्या, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्या, एटीपी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होता है। नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे O2 इन एंड CO2 आउट, यहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ ATP फ्रॉम द फूड, ठीक है। इन प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई इन प्रोडक्ट बन रहा है नहीं, यहाँ पे CO2 H2 एंड एनर्जी बनता है इन प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल का मूवमेंट ऑफ रिब्स, डायफ्राम, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द सेल, ठीक है। यानी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, साइट ऑफ गैसेस क्या है, एल्वेलाई है। फंक्शन ऑफ लंग क्या है, एल्वेलाई है। नंबर ऑफ लोब्स, राइट लंग में कितना है, 3, लेफ्ट लंग में कितना है, 2। अभी ये उल्टा करके लिख देगा एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा, ठीक है। फ्लूइड बिटवीन प्ल्यूरा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्ल्यूरा फ्लूइड, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, ATP, ठीक है। अब देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। सो ये सारा चीज़ वही है जो हमने अभी डिस्कस करा है, ठीक है। कैसे रीव केज ऊपर बाहर जाएगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगा, डायफ्राम किधर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो सारा यही प्रोसेस को डिस्कस किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं इनहेलेशन वर्सेस एक्सहेलेशन, राइट। तो एयर मूवमेंट देखो यहाँ पे, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में क्या होगा, फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। इंटरकोस्टल और मसल्स क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स होगा। रीब केज का मूवमेंट यहाँ पे ऑनवर्ड होगा और अपवर्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा, ठीक है। स्ट्रेनम मूव्स फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या मूव्स बैकवर्ड, ठीक है। डायफ्राम का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या फ्लैटेंस, यहाँ पे रिलैक्स एंड डोम शेप, ठीक है। ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ऑब्वियसली ये तो सिंपल चीज़ है कि आप जब इनहेलेशन करेंगे तो वॉल्यूम आप चाहेंगे कि ज़्यादा हो, तो ज़्यादा एयर को हम क्या करेंगे, इनहेल कर पाएँ, ठीक है। एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर इन द लंग्स, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, पता है ना, ये सिंपल चीज़ है। लंग्स यहाँ पे एक्सपैंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। मूवमेंट ऑफ एयर, यहाँ पे एयर इंटर करेगा, यहाँ पे एयर क्या होगा, एग्जिट होगा। ये हो गया, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एयर एक्सचेंज अकर्स इन क्या, एल्वियोलाई हैज अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, नॉर्मल एडल्ट में ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 से 18 ब्रेथ पर मिनट, ये ध्यान में रखिएगा आप। टाइडल वॉल्यूम एयर पर ब्रीथ कितना होता है, 500 ml,
यानी आधा लीटर, कितना, आधा लीटर, ठीक है, कितना, आधा लीटर, सिंपल है ये। सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जो हमारा मेन जो होता है बेसिकली, ठीक है। बाकी ये सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, होम्योग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सीजन होम्योग्लोबिन में आके कहाँ पहुँचता है, सेल के पास पहुँचता है बेसिकली, राइट, कहाँ पहुँचता है, सेल के पास पहुँचता है, ठीक है। प्रेशर वगैरह का रोल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आप एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो सिंपल होता क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करेगा बताओ, जो क्या लेके जाएगा बताओ, ये जो है पल्मोनरी वेंस जो है कैरिंग क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है, ठीक है, और सीमेंटिक आर्टरी जो कैरिंग क्या, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है, क्या लेके जाता है, तो यहाँ से देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है, ये बाहर, ये क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन को लेके आ रहा है ऐसे, हार्ट में लेके आया, हार्ट से फिर क्या होगा बताओ, हार्ट से फिर वापस ऐसे निकल के बाहर जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा से कुछ है नहीं, ठीक है। ये हम ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्कस करेंगे, कहाँ डिस्कस करेंगे सब चीज़, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। जब ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे ना, हार्ट का फंक्शन वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे हमारी ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ये ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो सारा चीज़ रिपीटेशन ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, अच्छा कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कुछ डिजीजेज हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका बहुत ही हाई एफिनिटी होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन विदाउट लिविंग हीमोग्लोबिन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 1% डाइज बिकॉज ऑफ क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है ये। तो हमने सफोकेशन आपको बताया था, राइट, एक डिजीज है, ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है प्लमोनरी सिस्टम में, कैरेक्टराइज्ड विद ओवर इन्फ्लेशन एंड द डिस्ट्रक्टिव चांस ऑफ एल्वेलर वॉल्स इन द लॉस ऑफ लंग्स इलास्टिसिटी एंड, ठीक है, एक अस्थमा करके डिजीज होता है, ठीक है, जो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्या बताओ, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। एक माउंटेन सिकनेस होता है, माउंटेन सिकनेस में क्या होता है बताओ, कि जैसे आप माउंटेन वगैरह के ऊपर चढ़ोगे तो आपको पता है कि एयर थिन हो जाएगा, एयर थिन हो जाएगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो जिसका लंग्स उंग्स कमज़ोर है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको क्या होता है बताओ, प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि एटमॉस्फेरिक एट सी लेवल क्या होता है, 21% होता है, ठीक है। अब इतना प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप हाइट पे चले जाओगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, या फिर ऐसा समझो हाइट की वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा, तो एयर जितना अट्रैक्टेड होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, तो एयर क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, एयर क्या हो जाएगा बताओ, थिनर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो हमें फील होता है रेजिकल का माउंटेन सिकनेस, उसका क्या होता है, ब्रेथलेसनेस होगा, माथा दर्द करने लगेगा, डिजीनेस हो जाएगा, ठीक है, वोमिटिंग हो सकता है, मेंटल फटीग हो सकता है, राइट, क्या हो सकता है, मेंटल फटीग वगैरह हो सकता है। चलो ये हो गया माउंटेन सिकनेस। उसके अलावा क्या है, प्लूरिसी, एक प्लूरिसी करके है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल जो मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, फूल जाएगा वो, ठीक है, उसका क्या होगा, फूल जाएगा वो, दैट इज, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होता है, ठीक है, द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू द एयर पॉल्यूशन लाइक क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, राइट। द कॉमन सिम्पटम ब्रोंकाइटिस इज रेगुलर कफिंग विथ थिक ग्रीनिश येलो स्पेटम, मतलब क्या, जो खखार आता है बेसिकली, राइट। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, यू नो वेरी, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसके लिए बीसीजी वगैरह इंजेक्शन वगैरह है, ठीक है, अर्ली स्टेज दिया जाता है सो दैट कि बच्चा का इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, ठीक है। निमोनिया एक करके है, वुपिंग कफ है, ओकेजनल ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज है, ठीक है, और ये सार्स तो आपको पता ही है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड वाला, ठीक है। तो ये सब डिजीज है दैट इज रिलेटेड टू क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आप एक बार, मतलब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट मैंने ऐड कर दिया सो दैट यू कैन स्टडी, ठीक है, क्योंकि आपको डिजीज और वो भी पढ़ना है, ठीक है ना, डिजीज और वो भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक दो पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, राइट, ठीक है। एक तो पॉइंट पहला क्या है, एक होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर remaining in the lungs at the end of what, maximum expiration,
यानी हमने एकदम सांस छोड़ दिया, एकदम जितना छोड़ना सकता है छोड़ दिया, उसके बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर बचा है लंग्स में, दैट इज कॉल्ड क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट इज कॉल्ड क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग आप ऐसे समझो, रेट ऑफ ब्रीदिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सब पूछेंगे बताओ चूहा में ज़्यादा रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा कि एलिफेंट में होगा। आप सबका याद थोड़ी करोगे बैठ के, ठीक है, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको पता है कि चूहा का लंग्स का क्या साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, और एलिफेंट का लंग्स का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो एलिफेंट एक बार में क्या होगा, ज़्यादा एयर ले लेगा, ठीक है, ज़्यादा एयर ले सकता है, वो इनहेल कर सकता है, तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा, कम होगा। चूहा क्या होगा, लंग्स छोटा है तो उसको बार बार सांस लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है, तो एक बार में ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा, तो उसको उसका क्या होगा, जो बेसिकली रेस्पिरेशन का रेट होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ब्रीदिंग का रेट ज़्यादा होगा, सॉरी रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट क्या होगा बताओ, ज़्यादा होगा। जैसे आप इस ह्यूमन में देख लीजिए, जो चाइल्ड होता है, जो चिल्ड्रेन होता है, उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये होता है 18 to 22 मिनट ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। जो एडोलेसेंस है, ठीक है, इनमें होता है बेसिकली 14 से 18 पर मिनट, ठीक है, और जो एडल्ट है इसमें होता है 12 से 14 पर मिनट। अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है, ये दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द क्या, लंग्स का साइज, लंग्स साइज, ठीक है, लंग्स का साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लंग्स का साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको बताया रैट में ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट एक बार में ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकता है, लेकिन रैट को क्या होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, इसका लंग्स छोटा है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर चिल्ड्रन का ज़्यादा है, एडल्ट में कम है, एडल्ट में क्या है, सबसे कम है। ये भी ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, मतलब तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया ना, इसमें थोड़ी वैसा कुछ है, ठीक है, ऐसे हल्ला कर लेना, नहीं ये तो क्या हो गया, कहाँ से सवाल पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड स्टडी द बायोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। अगर नीट वाला पढ़ना है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर जनरल साइंस को थोड़ा बायोलॉजी पढ़ो तो आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा आपको बायोलॉजी, और कोई उपाय नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ये, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है। हाँ, वी आर डन विद द लेक्चर, ठीक है। सो ये बिग बुल ऑफ साइंस, बिग बुल ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स, दैट इज़ क्या, साइंस, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया ये चैप्टर रेस्पिरेशन वाला, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत हमने चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, आप पढ़ लोगे इसको, ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी वाला है ये सब चीज़, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें था वो आपको समझा दिया गया है, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए हम लास्ट में आप एक समरी वाला स्लाइड ऐड करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।